हेलो बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर रोग हो जाएगा। गोइटर एक रोग होता है बेटा, जिसे हम घेंगा कहते हैं हिंदी में, और इसमें क्या हो जाता है, गला फूल जाता है। तो हाँ, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो उन्हें गोइटर हो जाएगा, गोइटर नामक रोग हो जाएगा, जिसे घेंगा कहते हैं। घेंगा नामक रोग हो जाएगा और इसमें क्या हो जाता है, गला फूल जाता है। देखा होगा बेटा आपने, कई आदमियों के गले में पट्टी बंधी होती है, तो वो इसलिए बांधते हैं, उन्हें गोइटर हो जाता है, गला फूल जाता है, तो उस पर वो पट्टी लगा दी जाती है। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? हाँ, अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। स्रावित होना, निकलना। कीट और मेंढक में जीवन के चक्र को पूरा करने में हार्मोन का योगदान है। कीट और मेंढक में जो जीवन के चक्र को पूरा करने में हार्मोन का योगदान है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि करती है उत्पन्न? पीयूष ग्रंथि। उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं बेटा? अंडाणु कहते हैं, ओवल इंग्लिश में कहते हैं। मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु। मानव में वृद्धि किस आयु में रुक जाती है? तो मानव में वृद्धि 20 से 25 वर्ष की आयु में रुक जाती है। वो जितना लंबा होना होते हैं बेटा, उतना लंबा लास्ट उनका 25 ईयर होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व है बेटा आयोडीन। क्या है मुख्य तत्व? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि से एड्रीनेलिन उत्पन्न होती है? एड्रीनल ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से एड्रीनेलिन उत्पन्न होती है? एड्रीनल ग्रंथि से। नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर में क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा में कौन सा हार्मोन होता है बेटा? एस्ट्रोजन। इसको हम बेटा टेस्टोस्टेरोन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न के नाम लिखिए। ग्रंथियाँ जो हार्मोन उत्पन्न करती हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये क्या करती है? हार्मोन उत्पन्न करती है, और ये अलग अलग हार्मोन हमारे अलग अलग कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिकावहीन ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं। अब जो हमारे हार्मोन की प्रकृति होती है वो क्या होती है बेटा? रासायनिक स्राव। इसमें स्राव होता रहता है। मास्टर ग्रंथि अभी आपको बताई थी हमारी क्या होती है। मास्टर ग्रंथि बेटा, हमारी मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। यहाँ हम लिख सकते हैं हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है? रासायनिक स्राव करती है वो। और मास्टर ग्रंथि हमारी होती है पीयूष ग्रंथि। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था बेटा, आपको याद होगा, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताया था मास्टर ग्रंथि, ये जो हमारी वृद्धि हार्मोन भी उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, ये हमारी, मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी उत्पन्न करती है, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है बेटा? थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं आप। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंगा, गोइटर। हार्मोन जो शक्कर का स्तर नियंत्रित करता है वो क्या होता है बेटा? इंसुलिन। जो शक्कर का स्तर क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा बेटा? जो हम कहते हैं शुगर हो जाता है। ठीक है, ये शक्कर का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। आपातकालीन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि। अब ये आपातकालीन हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है बेटा? एड्रेनल ग्रंथि। और ये आपातकालीन क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा हमारा, जब हमें
आपातकालीन में बेटा हमारे क्या होता है, जब शरीर में मान लो तनाव हो जाता है, टेंशन की स्थिति हो जाती है, तो उस समय ये हार्मोन जो होता है उत्पन्न करती है ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है बेटा, और जो हमारे को क्या करती है, एड्रिनल हार्मोन का स्रावन करती है। इसलिए यहाँ पे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कह रहे हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से ही ये एड्रिनल हार्मोन हमारा स्रावित होता है। अब जब तनाव हो जाता है तो हमें हमारे शरीर को क्या होता है, इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस समय ये हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रदान करती है एड्रिनल ग्रंथि। तो तनावपूर्ण स्थिति में ये काम आती है। ठीक है बेटा, ये एड्रिनल नामक एक हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपका अधिवृक्क ग्रंथि आए तो अधिवृक्क ग्रंथि पे लगाएंगे, और एड्रिनल ग्रंथि लिखा हो तो एड्रिनल ग्रंथि पे लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें आपातकालीन का मतलब है तनावपूर्ण स्थिति, और उससे शरीर को निपटने के लिए तैयार करती है, और उस समय जो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसको भी ये प्रदान करती है। अब नेक्स्ट है आपका लिंग गुणसूत्रों को परिभाषित करें। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें, वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण से संबंध रखते हैं। जो लिंग निर्धारण, मतलब लिंग निर्धारण का क्या मतलब होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मादा में XX होते हैं और नर में XY गुणसूत्र होता है। ये लिंग गुणसूत्र केवल दो होते हैं, मादा में XX होता है और नर में XY होता है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं बेटा, जिसमें 44 सामान्य होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी की जगह हम 2 लिंग गुणसूत्र कह सकते हैं, और जोड़ी कहेंगे तो एक बन जाएगी, क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। किशोरावस्था कब आरंभ और ख़त्म होती है? किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। 11 वर्ष से शुरू होती है और 18 और 19 वर्ष तक चलती है। ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधा रक्त प्रवाह में बहने देती हैं क्या कहलाती है बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं इन्हें, इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपना स्राव सीधा रक्त प्रवाह में बहने देती है। लक्ष्य स्थल क्या है? लक्ष्य स्थल शरीर का वह भाग है जहां हार्मोन प्रभावित होते हैं। तो लक्ष्य स्थल क्या है बेटा? शरीर का वह भाग जहां हार्मोन प्रभावित होते हैं। मादा मानव में जनन प्रक्रिया की अवधि क्या है? मादा में जनन प्रक्रम 10 से 12 वर्ष की आयु में विकसित होता है बेटा, जब उन्हें मेंस्ट्रुएशन जो मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तभी जनन प्रक्रम स्टार्ट होता है, और ये 45 से 50 वर्ष की आयु में ख़त्म हो जाता है। अब रज्जो दर्शन क्या होता है बेटा? रज्जो दर्शन की परिभाषा दीजिए। यौवना आरंभ का पहला ऋतुस्राव, जो पहली मंथली प्रॉब्लम आती है उसे हम रज्जो दर्शन कहते हैं। रजोनिवृत्ति का क्या है? इसको हम इंग्लिश में मेनोपॉज भी कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति क्या होती है बेटा? रजोनिवृत्ति होती है ऋतुस्राव का रुक जाना, रजोनिवृत्ति कहलाता है। देखो, स्टार्ट होना कहलाता है रजोदर्शन, और लास्ट में क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति। नर और मादा के लैंगिक गुणसूत्र कौन से हैं? ये पहले भी ऊपर आ चुका है बेटा। मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में एक X गुणसूत्र और दूसरा Y गुणसूत्र होता है। ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के पास। तो देख रहे हो बेटा, पीयूष ग्रंथि बार बार आ रही है। इसको हमने मास्टर ग्रंथि भी कहा था। और वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? वो भी पीयूष ग्रंथि होती है, और ये कहाँ होती है? मस्तिष्क के पास होती है। कीटों और मेंढकों के कायांतरण में कौन से हार्मोन उपयोग में आते हैं बेटा? एड्डीसोन हार्मोन, याद रखना आपने, एड्डीसोन हार्मोन। कईयों में थायरोक्सिन भी लिखा हुआ है बेटा, लेकिन थायरोक्सिन जो होते हैं वो उपापचय प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाते हैं। कायांतरण का मतलब होता है शरीर में एकदम से बदल जाना या उनकी ऊपरी परत का उतरना। जैसे सांप में वो अपनी केंचुली छोड़ देता है, इसी तरह से इनके ऊपर से भी शरीर की एक परत उतरती है, जिसके लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में आता है? एड्डीसोन हार्मोन। ये याद रखना है बेटा।
और एक कायांतरण होता है कि उसका पहले वो का जो मेंढक होगा बेटा, आपने देखा होगा वो लार्वा होता है, वो कैसा दिखता है, टैडपोल जैसा दिखता है, पत्ते जैसा दिखता है, और उसके बाद वो एकदम से मेंढक बन जाता है, तो एकदम से उसके शरीर चेंज होता है, उसे भी हम कायांतरण कहते हैं। एड्स को विस्तृत रूप में लिखे, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, वो एड्स की फुल फॉर्म लिखिए। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में लिखी हुई है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा। अपना आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते रहिए। बाय बाय बेटा, बाय।